अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं था कोई भी वीडियो बनाने का। तो बस फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपके साथ तो शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी सुबह का नाश्ता, और सुबह के नाश्ते में साथ में बना रही हूँ लस्सी। और लस्सी मैंने दूध और दही दोनों को मिक्स करके बनाई है। 1 कप मैंने दूध का लिया था और 1.5 कप मैंने दही का लिया था। ये बर्तन देखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर 3-3.5 गिलास लस्सी के आसानी से बन जाते हैं। और रात बनाया था शोरबे वाला आलू गोश्त। और क्योंकि बच्चे जो थे वो काफ़ी दिन हो गए थे खाना सही तरह से नहीं खा रहे थे, शोरबा उनको पसंद है। और साथ है सादा रोटी, ऊपर घी लगा हुआ है देसी, और वो हम शोरबे के साथ खाएंगे, मैं भी और बच्चे भी। और ये अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय पीऊँगी आज कड़क सी। और ये जो मैं खोल रही हूँ ये है जी आम। आज डालने लगे हैं यहाँ पे अचार। यहाँ पे अचार की जो सारे आम थे वो मंडी से ही कटवा कर लाए हैं, और इनको अब अच्छी तरह से धोएंगे क्योंकि उन्होंने पहले हल्का फुल्का सा धोया होता है तो तसल्ली नहीं होती, अच्छी तरह से धोया नहीं होता। तो हम खुद तसल्ली से धोएंगे इसको अच्छी तरह से। और मंडी के बाहर ही बैठे होते हैं लोग, वहाँ से ख़रीदें और साथ ही कटवा लें तो काम बहुत आसान हो जाता है। घर में ला के काटना बहुत मुश्किल लगता है। और बस ये इनको अच्छी तरह से धो रही हूँ 2-3 पानियों में। धोने के बाद इनको हम धूप में खुश्क करेंगे। ये 1 दिन के लिए धूप में पड़े रहेंगे और अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह से 15 किलो आम है जिनका अचार डालने लगे हैं। और इनमें से मिट्टी इतनी ज़्यादा निकल रही है। ये लें जी, ये धुल के साफ़ सुथरे हो गए हैं और इनको धूप में फैला दिया है। चारपाई पे कपड़ा बिछा के इनको अच्छी तरह से धो के इनको ये इस तरह से बिछा दिया गया है। अब सारा दिन इनको धूप लगेगी और ये खुश्क हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे बन रहा है शाम का खाना, और शाम के खाने में आज हमने बनाए हैं चपली कबाब। और चपली कबाब किस तरह से बनाए हैं, इसको जी धो के अच्छी तरह से इसका पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद इसके अंदर हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच दरदरी मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा, अनारदाना कुंडी में अच्छी तरह से पीस के फिर इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डाले हैं। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और फिर इसके अंदर हमने 5-6 लीमू भी निचोड़े हैं, और ताकि ये हाज़मेदार हो जाएं। और फिर हमने इनको बिल्कुल लो आंच पे इनको पकाया है ताकि इनका कीमा अंदर तक पक जाए। और ये जी मज़ेदार कबाब तैयार हो गए हैं, टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये दही पुदीने की चटनी है जिसके साथ मैं खा रही हूँ। बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे और ये सिर्फ़ मैं ही खा रही हूँ क्योंकि बच्चे कीमा गोश्त नहीं खा रहे, और बच्चे देख रहे हैं कार्टून और साथ बच्चे खेल रहे हैं। ये अनस और रमीशा अपने कज़न को खिला भी रहे हैं और उसके साथ खेल भी रहे हैं। तो जी बड़ी ईद हो और चपली कबाब ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा जो ये कबाब थे बहुत मज़ेदार बने थे, बच्चों ने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किए। तो बच्चों को फ़िलहाल हमने पोटैटो स्टिक मंगवा के दी थी। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।